दून विश्वविद्यालय में कई सारी अनियमितताओं को लेकर छात्र छात्राएं पिछले 4 दिनों से धरने पर हैं। दरअसल दून विश्वविद्यालय के कुलपति और रजिस्ट्रार पर कई आरोप लगाकर 4 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे छात्रों की शुक्रवार को शिक्षकों के साथ झड़प भी हो गई। छात्रों ने शिक्षकों पर अभद्रता और मोबाइल छीनकर फेंकने का आरोप भी लगाया, जिसका वीडियो भी वायरल होने के बाद ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। तो कौन करेगा सर, ये बता दो। काम नहीं हो रहा है ना सर। जी, कल यहाँ पे जैसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ पे पहले यहाँ पे हॉस्टल वार्डन वगैरह को भेजा गया, तो हमने उनके आगे सीधी मांग रखी, सर हम अपना धरने पे हम कायम हैं यहाँ पे और हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम कुछ ऐसी इलीगल वैसे इस तरीके से हम कोई वो चीज़ नहीं कर रहे हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम अपनी मांगों पर कायम हैं। उसके तुरंत 5 मिनट बाद हमने उनके स्पष्ट रूप से कर दिया हम अपना धरना जारी रखेंगे। उसके ठीक 5 मिनट बाद यहाँ पे चीफ प्रॉक्टर को भेजा जाता है, उनके साथ असिस्टेंट रजिस्ट्रार और यहाँ के डीन वेलफेयर भी आते हैं और गार्ड लोग आते हैं। वो सीधा तौर पे बच्चों को डराया धमका जाता है क्या कह के कि यहाँ पे जो लड़कियाँ बैठी है वो उन्होंने हॉस्टल से परमिशन नहीं लिया, आपके ऊपर कार्रवाई होगी, आप विदाउट हॉस्टल से परमिशन के यहाँ पे धरने पे कैसे बैठे हो। धरने के लिए परमिशन थोड़ी ली जाती है, इस चीज़ के लिए बच्चे अपनी मांग तो उठा सकते हैं। उनको डिबार्ट करने की धमकी दी जाती है, उनको इस तरीके से उनको कहा जाता है कि आप यहाँ पे कोई काउंसिल नहीं है तो आप किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो। जब 2 साल से कोविड के चक्कर में इलेक्शन नहीं, वो भी हमारे एक मांग का हिस्सा है कि इलेक्शन करवाया जाए, तभी तो हम अपनी मांग, लेकिन जब 2 साल से काउंसिल कहाँ से हो गए यहाँ पे, तो इस वजह से फिर क्या बोलता है वहाँ पे उन्होंने आया, फिर उन्होंने देखा जब बच्चे तब भी नहीं मान रहे अपनी बात पर अड़ेगे, हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बात कही, तो उन्होंने 2-3 बातें कही कि वीसी मैम यहाँ पे क्या बोलते हैं बच्चों के लिए थोड़ी आएंगी यहाँ पे। तो जब वो बात की, हम यहाँ पे सारे कैमरे, अब लोकतंत्र का अधिकार है, हम अपने कैमरे पे यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो उन्होंने वो चीज़ देखी और उस चीज़ से फिर हमारा फ़ोन छीना, फ़ोन पटका और यहाँ पे मेरे ऊपर हाथ उठाने की भी वो कोशिश करी। धरने पर बैठे छात्र छात्राओं ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय छात्रावास में मेस और कैफेटेरिया के लिए बिना टेंडर प्रक्रिया के शहीदों को काम दिया गया है। उन्होंने बताया कि यहाँ पर गलत तरीके से कई कर्मचारियों की भर्ती भी हुई है, जो कि सरकारी और यूजीसी के नियमों के खिलाफ है। साथ ही उन्होंने पीने के पानी, स्वच्छ भोजन व साफ सफाई को लेकर भी विश्वविद्यालय प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाकर जाँच की मांग की है। हमारे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि हम हॉस्टल के स्टूडेंट्स हैं, हमें अच्छा पानी नहीं मिलता है, अच्छा खाना नहीं मिलता है। आज सुबह की ये कंडीशन है, 3 दिन से हम प्रोटेस्ट में बैठे हैं। इवन आज भी बच्चों के वॉशरूम का पानी रोक दिया गया। ये तो ये हरकतें कर रहे हैं जो हमारे टीचर्स, इनको टीचर्स बोलने का मन नहीं करता, ऐसे टीचर्स होते हैं जो बच्चों के साथ ऐसा करते हैं। खाना अच्छा नहीं देते हैं। 3 बार हम वीसी के पास जाके आ चुके हैं। वीसी मैम ने हमें आश्वासन दिया था कि वो खाना हमारा सुधार देंगे, लेकिन वीसी मैम ने इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। मजबूरन हम लोगों को आंदोलन पर बैठना पड़ा। सबसे बड़ी बात, यहाँ पर कैफेटेरिया में कैंटीन खुली हुई है बाकायदा, जिसके टेंडर किए जाते हैं। हमारे हॉस्टल के मेस का टेंडर किया जाता है, लेकिन यहाँ पे इस बार टेंडर नहीं किया गया। वीसी मैम के संपर्कों के द्वारा जो भी ये सब कुछ धांधलेबाजी इन्होंने की है, हम इनके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, क्योंकि बिना टेंडर के एक सेल्फ केयर ग्रुप को ये सब कुछ दिया गया और बच्चों ने बहुत बार ये अपनी वो जताई है कंप्लेन कि हमको ये खाना पसंद नहीं आ रहा है, तो ना जाने क्यों ये चेंज ही नहीं करने को मान रहे हैं। इनके पास हम 3-4 बार आ गए, लेकिन उन्होंने चेंज नहीं किया। अभी भी हमारी मांग यही है, अगर ये मेस का टेंडर चेंज करते हैं तो हम यहाँ से उड़ जाएंगे। जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है फूड और वाटर, वही पूरी नहीं हो रही हैं। सबसे पहला कि इन्होंने कोई ऑफिशियल टेंडर पास नहीं किया है, इन्होंने अपने जो आदमी हैं उनको रखा हुआ है और न्यूट्रिशियस नहीं मिलता है। काफ़ी सारे बच्चों को फूड पॉइजनिंग भी हो जाती है। वाटर सप्लाई टाइमली नहीं होता। अगर वाटर सप्लाई के लिए कंप्लेन करते तो 1-1 हफ्ते तक पानी नहीं आता बाथरूम्स में, जिसकी वजह से काफ़ी सारी लड़कियां, बीच में मेरी एक फ्रेंड यूरिन इन्फेक्शन की वजह से एडमिट भी थी। उसके बाद भी कल हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे, हम वॉशरूम गए, कर पूरे 3rd फ्लोर पे पानी नहीं आ रहा था। प्रोटेस्ट के बाद भी, बहुत सारे कंप्लेन बोलने के बाद भी, बहुत से एप्लीकेशन देने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। इवन यहाँ स्ट्राइक करने के पहले हम वीसी के ऑफिस के बाहर 2 बार स्ट्राइक कर चुके थे, कोई लीगल एक्शन नहीं लिया गया। फिर हम यहाँ पर आए। पावर कट होने के पहले हमें कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं मिलती, पूरी रात पावर कट रहती है। जिम के इक्विपमेंट्स जब से हम आए हैं, फ़ीस में हर चीज़ के फ़ीस ये लेते हैं, जिम के ले लो, सारी चीज़ों के, लेकिन जिम के इक्विपमेंट्स काम नहीं करते। वाईफाई कनेक्शन के भी लेते हैं, आज तक वाईफाई कनेक्ट नहीं हुआ हमारे फ़ोन से। मैम, मैं अभी फर्स्ट ईयर का हूँ इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से, तो मुझे आए हुए यहाँ पर हार्डली 10-20 दिन हुए हैं और अभी स्टार्टिंग के ही 10-20 दिनों में ऐसी कंडीशंस हो गई हैं जो मैं
सोच भी नहीं सकता, क्योंकि मैं दूर से आया हूँ। वहाँ बताया जाता है, हम लोग वहाँ डिस्कस करते हैं कि यार अच्छी जगह है, अच्छा माहौल मिलेगा, अच्छी कंडीशंस होंगी पढ़ाई के लिए। हम अपने जूनियर्स को भी बताते हैं कि यहाँ एडमिशन लो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है। अभी 10-15 दिन ही हुए हैं और मैं हॉस्टल में हूँ। खाना प्रॉपर टाइम पे नहीं, बेसिक नीड्स मैम, पानी नहीं मिल रहा है, और मतलब जिन पे मतलब जो तो खाना तो मैम सेकेंडरी है, वॉशरूम साफ़ नहीं है, अभी तक सैनिटाइजेशन नहीं हुआ। एक्चुअली पानी को लेके जो प्रॉब्लम है हमारी, तो ये है कि पूरे हॉस्टल में बस एक ये वाटर फ़िल्टर है, ठीक है, और इसी वाटर फ़िल्टर में एक पानी आता है, बाकी एक वहाँ भी है, उसका पानी कभी यूज़ नहीं होता है, उसमें से बदबू भी आती है। और इनफैक्ट यहाँ का पानी भी फ़िल्टर नहीं होता है, ये खाली ठंडा करता है, और यहाँ का पानी भी कुछ फ़िल्टर नहीं हो रहा है। और 4th फ्लोर से बच्चों को रात के 1 बजे हो 2 बजे हो पानी पीने नीचे ही आना पड़ता है। आधी नींद में हो तब भी नीचे ही आना पड़ता है, या तो पानी स्टोर करके ऊपर रखो, ऊपर कोई फ़िल्टर नहीं है। और हमने काफ़ी बार ये बोल रखा है, और एक बार ठीक भी करा, लेकिन 3 दिन में वो ख़राब हो गया। पता नहीं कैसे इंजीनियर है, हमने आज तक नहीं देखा ऐसे इंजीनियर जो 3 दिन में फिर फ़िल्टर ख़राब हो चुका है, और बच्चों को फिर यही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। बहुत कुछ किया गया है। पहले स्टार्टिंग से हम आपको बताते हैं, पहले हम पुलिस भेजी गई, नहीं पहले वो खुद आए, प्रॉक्टर सर जो भी थे, कि हाँ चीफ प्रॉक्टर सर, कि आप लोग यहाँ से हट जाइए, प्रोटेस्ट मत कीजिए, वरना अपना सब लोग नाम लिख के दीजिए और नंबर दीजिए और एड्रेस बताइए, हम आपके खिलाफ़ FIR करेंगे। ठीक है, फिर हम लोगों ने बोला ठीक है कर लीजिए, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। फिर उन्होंने पुलिस भेजी कि इन लोग को यहाँ से हटाओ, तो हमने अपनी बातें रखी, वो भी समझे, उन लोगों ने हमें कुछ नहीं बोला, फिर चले गए वो लोग। फिर से आए चीफ प्रॉक्टर सर, फिर जो हमारे बड़े भैया हैं वो हमारे सपोर्ट कर रहे हैं, उनके हाथापाई करने की कोशिश की, और हमें बोला कि आपके मार्क्स कटा देंगे, टीचर को बोलेंगे आपको रेस्ट्रिकेट करा देंगे, बहुत सारी चीज़ें हमें बोली गई, लेकिन हम फिर भी नहीं हटे। तो अब फिर से आज पुलिस भेजी गई है कि आप लोग ताला खोलिए। ताला हमने कल नहीं लगाया था, पर उससे पहले नहीं लगाया था। जब इतना सब हो गया, एक लेवल अप हो चुका है, अब और नहीं सहा जा रहा है, तो हमने ताला लगा दिया कि अब करना ही है, आपको हमारी मांगें पूरी करिए, वरना हम यहाँ से नहीं हटेंगे। हाँ ने हमारे हॉस्टल से रिलेटेड बहुत सारी परेशानियां, हमने बहुत बार शिकायत भी की है इसके बारे में, पर हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला है। इवन हमारे खाने से रिलेटेड हम 2-3 बार धरने में बैठ चुके हैं VC के ऑफिस के बाहर, पर हमारे कुछ भी सॉल्यूशन नहीं निकला है। तो हम मतलब यही हमारी इलेक्ट्रिसिटी कभी भी भगा दे रही है, वॉशरूम्स में 3-4 दिन से पानी नहीं आ रहा है। कंप्लेंट्स करें तो कितनी कंप्लेंट्स करें, पर कुछ सॉल्यूशन नहीं निकल के आ रहा है। तो इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं। हमारे जो हमारे भैया लोग हैं वो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि वो हॉस्टलर नहीं है तब भी हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इसलिए हम यहाँ से उठेंगे नहीं जब तक हमारी पूरी मांगें पूरी नहीं होगी। हम पढ़ेंगे क्या जब हमारे पास खाना ही ढंग का नहीं होगा? हम पढ़ेंगे क्या, हमारा दिमाग क्या चलेगा जब हमारे पास खाना ही तुम प्रॉपर नहीं दोगे? छात्र छात्राओं ने नाराजगी जताते हुए बताया कि 4 दिनों में विश्वविद्यालय से कोई भी व्यक्ति उनकी सुध लेने नहीं आया है, जिससे उन्होंने शनिवार को एडमिन ब्लॉक पर ताला लगा दिया, जिससे सारे कर्मचारियों और अधिकारियों के काम पर भी प्रभाव पड़ा है। इस दौरान मौके पर क्षेत्र के CO पल्लवी त्यागी सहित पुलिसकर्मी भी छात्र छात्राओं को समझाने का प्रयास करते नजर आए। हालांकि छात्रों ने अपनी मांगे पूरी न होने पर धरना जारी रखने की बात कही। संवाद 365 के लिए देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट राकेश गड़िया के साथ रेनू उप्रेती की रिपोर्ट।